राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपका पहला चुनाव। कर्नाटक चुनाव में आपका बुरा हाल। नोटा से भी हारी केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप यानी आम आदमी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिला तब पार्टी का जश्न मनाना तो लाजमी था। केजरीवाल और उनके नेताओं ने जमकर खुद के कसीदे पढ़े। काफ़ी कम वक्त में इस दर्जे को पाना एक उपलब्धि की तरह बताया गया। दिल्ली और पंजाब में भले ही केजरीवाल की सरकार हो, लेकिन कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट को देखने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि उन्हें अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ईसीआई के नियमों के मुताबिक भले ही वो नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस चुनाव ने शायद ये बता दिया कि 2 स्टेट्स को छोड़कर उनका जनाधार फिलहाल तो कम ही है। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, लेकिन इस चुनाव में पार्टी की करारी हार हो गई। केजरीवाल का एक भी उम्मीदवार इस चुनाव में जनता का दिल जीतने में सफल नहीं हो पाया, बल्कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए थे सबकी जमानत तक जब्त हो गई। पार्टी को 0 सीट पर संतुष्ट तो होना ही पड़ा। वोट परसेंटेज में भी पार्टी ने जबरदस्त मुंह की खाई, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी को आधे फीसदी से कुछ ही ज़्यादा वोट मिले हैं। केजरीवाल की पार्टी को 0.58% वोट ही इस चुनाव में मिले हैं। इससे ज़्यादा वोट तो इस चुनाव में नोटा के लिए पड़े हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की पार्टी इस चुनाव में नोटा से भी हार गई है, जिसके बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया, तो वहीं संजय सिंह ने बीजेपी को 2019 में आंध्र प्रदेश में हुए बुरे हाल की याद दिला दी। कर्नाटक चुनाव में आपने 208 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें उसको 2,25,866 वोट ही मिले। इनमें पार्टी के 72 ही ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्हें 1,000 या उससे ज़्यादा वोट मिले। इसमें अकेले बेंगलुरु के 28 विधानसभा सीटों पर 16 ऐसे उम्मीदवार रहे जिनको 1,000 से ज़्यादा वोट मिले। हैरत की बात ये रही कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ब्रजेश कलप्पा, जो कि कांग्रेस छोड़कर केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें तो केवल 600 वोट ही मिले। हालांकि महादेवापुरा सीट के उम्मीदवार को 4,551 वोट मिले, जो कि किसी एक उम्मीदवार के लिहाज से सबसे ज़्यादा वोट रहे। वहीं बेंगलुरु साउथ के उम्मीदवार को 2,585 वोट हासिल हुए। उत्तर कर्नाटक के 19 विधानसभा सीट ऐसे रहे जिनके बारे में इस हालात को देखते हुए थोड़ा बेहतर प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इन 19 उम्मीदवारों को 3,000 से ज़्यादा वोट हासिल हुए। वहीं बीटीएम लेआउट के उम्मीदवार को 1,055 वोट मिले। इसके बाद सभी उम्मीदवार वोटों के लिहाज से 1,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। वहीं जहां तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 की बात है, उस वक्त भी केजरीवाल की पार्टी को 20,000 से कुछ ही ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। लेकिन अब नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद, ऐसे प्रदर्शन के बाद आपके थिंक टैंक को जरूर सोचना चाहिए कि वो कहां फेल हुए, ताकि आने वाले चुनाव के लिए वो सही स्ट्रेटेजी बना सकें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।